अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज़ का यानी चैप्टर वाइज एमसीक्यू हवालात का आखिरी वीडियो लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, नाजरीन, व्यूअर्स, चलिए चलते हैं आपके आखिरी बाब की जानिब, जो कि बाब नंबर 16 है, कुदरती वसाइल का पायदार इंतज़ाम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो पहला सवाल है, इस्तेमाल शुदा अशिया को उनकी शक्ल और साख्त को तब्दील किए बिना दोबारा अमल में लाना। तो साख्त को तब्दील किए बिना दोबारा अमल में लाना, तो ये लफ्ज़ यहाँ पर हमने ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दोबारा इस्तेमाल है। सेकंड ऑप्शन क्या है, रिसाइकल। थर्ड ऑप्शन मकसद नौ। फोर्थ ऑप्शन कम करना। तो रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पस और रिड्यूस, चार ऑप्शन, 4R ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर क्या हमने ध्यान में रखनी है कि तब्दील किए बिना दोबारा इस्तेमाल करना नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तब्दील किए बिना अमल में लाना, अमल में लाना मतलब जिस इस्तेमाल के लिए वो चीज़ बनी है उसके बजाय किसी और काम के लिए उस चीज़ को अमल में लाना। ओके, समझो कि अगर हमारे पास प्लास्टिक बॉटल है या फिर जार है अचार वगैरह का, तो उसको इस्तेमाल के बाद उसमें पॉट लगाना, ओके, पौधा लगाना, पॉट की तरह उसको इस्तेमाल करना, ये क्या हो गया, मकसद नौ, रीपर्पस। ओके, तो इसीलिए आपने सवालात को पहले अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट, काबिल तजदीद वसाइल की एक मिसाल, कोयला, पेट्रोलियम, पानी, रिकाजी ईंधन। काबिल तजदीद वो होते हैं जो दोबारा से हासिल होते हैं। कोयला दोबारा हासिल नहीं हो सकता, पेट्रोलियम भी नहीं हासिल हो सकता और रिकाजी ईंधन भी नहीं हासिल हो सकता। ये कोयला और पेट्रोलियम रिकाजी ईंधन ही हैं। और पानी ऐसा तजदीदी वसाइल है, ऐसा कुदरती वसीला है जो काबिल तजदीद है। ओके, नेक्स्ट, आलमी यौम ओजोन। आलमी यौम ओजोन कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। नेक्स्ट, हुकूमत के ज़रिए पॉलीथीन बैग्स को ममनू किए जाने की वजह, ये महंगी होती है, नहीं। ये हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर होती है, नहीं। हल्की होती है, नहीं। ये गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर होती है, यानी कि ये दूसरी चीज़ों के साथ ज़मीन में तहलील नहीं होती है। प्लास्टिक है ना, तहलील नहीं होता है। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड झेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया। किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगलात, नदी, पेड़ पौधे, जंगली जानवर। तो ये अवार्ड जो है ख़ुसूसी तौर पर पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया। हिमाचल प्रदेश में आबी ज़ख़ीरे का तरीक़ा, एरी, अहारस, कुल्हस, पॉन्ड। तो हिमाचल प्रदेश का है कुल्हस। ओके, नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध। कुल्हस एक किस्म की क्या है, डैम है, तालाब है, कुआं है, नहर है। तो ये जो एक नहर की तरह होता है, तो इसको हम नहर कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, झेल में किसकी पायदार तरक्की ज़रूरी है, सनतें, जंगलात, फसल, वसाइल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुदरती वसाइल का पायदार इंतज़ाम, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें से किसकी पायदार तरक्की ज़रूरी है, वसाइल की। क्वेश्चन नंबर 10, जब हम जंगलात को तबाह करते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम किसको तबाह करते हैं? दरख्तों को, जंगलाती जिंदगी को, माहौल को, या फिर जंगली जानवर की गिज़ा और मस्कन को। ये सब तो है ही, लेकिन ऑल टुगेदर हम किसको तबाह करते हैं? माहौल को तबाह करते हैं। ओके। राजस्थान में कौन सा फ़िरका है जिसके लिए जंगल और जंगलाती ज़िंदगी की हिफाजत एक अकीदा बन गया है? अग्रवाल, जायसवाल, बशनोई, जैन। तो राजस्थान में कौन सा फ़िरका था जो, और उसी की वजह से जो है बशनोई अवार्ड, अमृता दवे बशनोई अवार्ड का इनाम मुकर्रर किया गया। तो ये फ़िरका है बशनोई फ़िरका। नेक्स्ट, झेल में से कौन सी नहर है जिसने राजस्थान में हरियाली लाने का काम किया? राजीव गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहरलाल नहर, या फिर महात्मा गांधी नहर। तो राजस्थान में पाई जाने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसने राजस्थान में हरियाली लाने का काम किया हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आबी जखीरा अंदोजी का पुराना तरीका। ओके। तो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हमने पहले हिमाचल प्रदेश का पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश का कूलहस्ता, राइट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बूंदी। आगे सुरंगम, इस जगह आबी जखीरे का पुराना तरीका है सुरंगम। ये मीम से ही मालूम होता है, ये मलयालम केरला का है। ओके। तो अलग अलग जगहों का ऐसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में क्या है, राजस्थान का तरीका, इसका तरीका, उसका तरीका पूछा जा सकता है। ओके। तो झेल में से कौन से जंगलात के फवाइद नहीं है? सैलाब से बचाओ, मिट्टी के कटाव का सबब, कागज़ की सनत में इस्तेमाल, दवाइयाँ, पत्तियाँ, बूटियाँ हासिल होती हैं। तो कौन से फ़वाइद नहीं है? ये फ़वाइद हैं, ये फ़वाइद हैं, ये फ़वाइद हैं। ये मिट्टी के कटाव का सबब तो नहीं बनते ना, तो ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, जो कि जंगलात के कटाने से बनते हैं। जंगलात से फ़वाइद में नहीं आते। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कुदरती वसाइल नहीं है? मिट्टी, पानी, बर्क़ी करंट, हवा। तो मिट्टी, पानी और हवा है कुदरती वसाइल, बर्क़ी करंट कुदरती वसाइल नहीं है। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की ज़्यादती की अहम वजह क्या है? इंसानी फजले का बराह रास्त छोड़ा जाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से फाजिल मादे का अखराज, कपड़े धोना या राख बहाना। तो गंगा नदी में सब काम होते हैं, लेकिन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की ज़्यादती की अहम वजह है ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट, इस तरह ग्राउंड वाटर यानी सतह ज़मीन के अंदर का पानी में कमी नहीं आएगी। शजरकारी से, थर्मल पावर प्लांट से, ज़्यादा खपत वाली फसलों से, या फिर शजररेजी से। ग्राउंड वाटर में कमी नहीं आएगी बताया गया ना, तो हम शजरकारी करेंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ग्राउंड वाटर में कमी नहीं आएगी। थर्मल पावर प्लांट, इसका जो है इस पर असर नहीं होता। शजररेजी से ग्राउंड वाटर कम होती है, ज़्यादा खपत वाली फसलों से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन सी तहरीक के लीडर रहे? ये सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है ना, तो वही हैं ये। तो इनका जो है तहरीक आज़ादी के लीडर थे, चिपको तहरीक, बिश्नोई तहरीक या खिलाफत तहरीक। तो ये एक बात याद रखिए, हम एसएस नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम माहौल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तहरीक आज़ादी तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बिश्नोई तहरीक तो अमृता देवी थी ना, खिलाफत तहरीक भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। तो बच गया चिपको तहरीक, जो कि माहौल से यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड करता है। सुंदरलाल बहुगुणा इसी तहरीक के लीडर थे। ओके, चिपको तहरीक के लीडर थे। नेक्स्ट, माहौल को बचाने के लिए कोई 3 आर, रिफ्यूज, रिमूव, रिनोवेट। रिमूव नहीं आता है, रिनोवेट भी नहीं आता, रिफ्यूज है, लेकिन ये दो सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिमूव। रिफ्यूज और रिड्यूस तो आता है, लेकिन रिमूव नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन रिमोट, रिमोट तो आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज। ये हुआ ना, रिफ्यूज इनकार करना,
रिड्यूस कम करना, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना। ये है हमारे माहौल को बचाने के लिए 3 आर। टोटल 5 आर हैं। कौन सा? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। ये 5 आर हैं जो माहौल को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 के बारे में पूछा गया है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस आपके लिए, आपकी आसानी के लिए जो हम फ्राहम कर रहे थे। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है जितने भी मॉडल पेपर हमको मिलते हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो अभी फ्रेश बैच है एसएसएलसी की 10th बैच, उनके लिए हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन लेकर फिर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी सेहत से रखे, हमें भी सेहत से रखे, और स्टे सेफ, स्टे होम। पढ़ाई घर पर भी करते रहिएगा, और जो है इम्तिहानात की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए, जब तक अगला वीडियो नहीं आता। फ़ी अमानिल्लाह।